हेलो स्टूडेंट, क्लास 8th, वेलकम टू एग्जाम टाइम मैथ्स एकेडमी। क्लास 8th ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर देखेंगे। इस वीडियो में मैंने दो बुक्स की हेल्प ली है समझाने के लिए। एक आपकी जो गवर्नमेंट स्कूल में NCERT चलती है मैथमेटिक्स की क्लास 8th के लिए, और दूसरी प्राइवेट पब्लिकेशन की है कैम्ब्रिज पब्लिकेशन करके। इसके अलावा इस वीडियो में हम लास्ट टर्म का एक जो पेपर है और इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं वो मैंने इसमें हाईलाइट किए हुए हैं। जिसकी फर्स्ट क्वेश्चन ही है जो इस चैप्टर से आपसे पूछा गया है कि एग्जाम में क्या है, और एक क्वेश्चन ये है। तो कितने नंबर का आपका पेपर में बनेगा क्वेश्चंस, ये भी हम इसमें देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले रैशनल नंबर जो है हमारा चैप्टर, पहले डिफाइन आती है। आपको रैशनल नंबर पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में भी रैशनल नंबर पढ़े होंगे, आप अच्छे से जानते हैं। किसी भी नंबर को अगर आप P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो इसकी डिफाइन क्या होगी? अ नंबर कैन रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q is called रैशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए रैशनल नंबर जो हमारे पास है 7/5, 14 के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? 1। इस तरह से एक नोट देखिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। 0 एग्जाम में पूछा जाता है कि 0 एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो याद रखना, आप किसी भी रैशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में ले सकते हैं, और यहाँ पर Q की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर देखिए कि P के नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन 1, यानी P की जो वैल्यू है वो 0 है और Q जो है हमारा वो 1 है। तो यानी 0 भी एक रैशनल नंबर है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसके प्रॉपर्टीज, अगर इस चैप्टर को समझना है तो आपने इसकी प्रॉपर्टीज को समझना होगा। इसमें प्रॉपर्टीज जो है, पहली प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टी। रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप NCERT की बुक में देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली बता रखा है। रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो समझिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है, आप अच्छे से जानते हो कि कोई रैशनल नंबर होगा तो किसकी फॉर्म में होगा? P/Q की फॉर्म में होगा या R/S की फॉर्म में होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों रैशनल नंबर हैं तो P/Q प्लस का R/S, जो भी इसका सम आएगा वो भी आपका रैशनल नंबर होगा। तो ये जो हो गया आपका अंडर ऑपरेशन ऑफ एडिशन, ये आपका एडिशन का हो गया। दूसरा, अगर सब्ट्रैक्शन में P/Q माइनस के R/S, इसका जो भी रिजल्ट आएगा, अगर ये दोनों रैशनल नंबर हैं, कहने के लिए आपने इंटीजर्स में 7th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे 5 आपका कोई भी एक इंटीजर है, इंटीजर को हम Z से लिखते हैं क्योंकि ये, और मान लो 3 कोई भी इंटीजर है, तो अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे 5 प्लस का 3, तो ये जो रिजल्ट आएगा 8, तो ये भी एक क्या है? इंटीजर है। इस तरह से अगर इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो भी क्या होगा? आपका इंटीजर्स होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि अगर कोई भी नंबर है P/Q, एक नंबर ये है, और R/S एक नंबर ये है, दोनों अगर रैशनल नंबर हैं तो इन दोनों को सम करने पे हमें जो मिलेगा वो रैशनल नंबर मिलेगा। और ये हो गया एडिशन का। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अंडर ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और ये भी इसके लिए एग्जिस्ट करेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम ऐसे ही है। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर P/Q रैशनल नंबर है और R/S, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, रिजल्ट आएगा, वो भी आपका एक रैशनल नंबर। इसका मतलब होता है बिलोंग करना। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी इस तरह से लिख सकते हो कि A प्लस B, अगर A और B कोई रैशनल नंबर हैं, मान लीजिए A की वैल्यू जो है 5/2 है और इसकी वैल्यू 3/2 है, तो इन दोनों का जब प्लस करोगे तो 5/2 प्लस का 3/2, तो ये आपका आ जाएगा 8/2, और ये भी आपका क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि अगर कोई भी अलग अलग नंबर P अपॉन क्यू और R अपॉन S अगर रैशनल नंबर है तो उनका सम और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये सारे जो होगा वो भी आपस में क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, मान लीजिए कोई रैशनल नंबर है P अपॉन क्यू एंड R अपॉन S आर रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर हैं तो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर P अपॉन क्यू प्लस R अपॉन S तो इसका सम जो है वो इक्वल होगा R अपॉन S प्लस का P अपॉन क्यू। ये कहने का मतलब है, जैसे कि आपने इंटीजर्स के लिए पढ़ा था, अगर आप 2 प्लस 3 करेंगे या फिर 3 प्लस 2 करेंगे, दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 5। तो ये क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। बट यहाँ पर जो है अब आपको रैशनल नंबर में फ्रैक्शन फॉर्म में इसको सॉल्व करना होगा। आपने जो पढ़ा था 7th क्लास में वो इंटीजर्स के लिए था। नेक्स्ट जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑपरेशन क्या है इसका, सेम अगर कोई नंबर इस तरह से है, अगर P अपॉन क्यू और R अपॉन S रैशनल नंबर है तो यहाँ पर उनका प्रोडक्ट P अपॉन क्यू मल्टीप्लाई R अपॉन S कर लीजिए, या फिर पहले R और S लिखकर P इंटू क्यू, दोनों का जो होगा वो इक्वल ही आएगा। तो ये जो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। आपने देखा होगा इसमें A प्लस B और B प्लस A, ये आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। अब यहाँ पर क्या है, चाहे आप इस तरह से पढ़ लीजिए या फिर आप फ्रैक्शन फॉर्म में कर लीजिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास A इंटू B या फिर B इंटू A। कहने का मतलब ये है कि चाहे आप 2 मल्टीप्लाई 3 करें या 3 मल्टीप्लाई 2 करें, रिजल्ट जो आएगा वो 6 ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने पहले जो पढ़ा, आप इस तरह से देखिए, लेट कर लीजिए P अपॉन क्यू एंड R अपॉन S, एक नंबर कोई और भी ले लीजिए A अपॉन B एंड P अपॉन क्यू एंड R अपॉन S आर रैशनल नंबर बिलोंग्स टू R। R का मतलब क्या है यहाँ, रैशनल नंबर। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो जाएगा, ये एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑपरेशन में सिर्फ होल्ड करती है। तो इसके अंदर आप इस तरह से अगर A B प्लस का P अपॉन क्यू, पहले इन दोनों का सम कर लीजिए, फिर जो भी आएगा R अपॉन S, ये इक्वल होगा A अपॉन B प्लस का P अपॉन क्यू प्लस का R अपॉन S। आप इसको इजी वे में समझिए। इंटीजर्स के लिए, आप रैशनल नंबर्स के लिए इसलिए क्योंकि उसमें एलसीएम लेके थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इंटीजर्स के लिए समझा रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपने जो पढ़ा है 7th क्लास में A प्लस B प्लस का C, तो यहाँ पर A और B प्लस C ये एडिशन का है। जैसे मान लीजिए अगर A की जगह मैं 2 लिखता हूँ और B की जगह मैं 3 लिखता हूँ और इसकी जगह मैं 4 लिखता हूँ, पहले इसका सम कर लूंगा और फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 प्लस का 4। तो इन दोनों जब प्लस करेंगे तो 5 प्लस का 4 और यहाँ पर 2, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इसको ये हो जाएगा यहाँ पर 7, और जब इसको प्लस किया तो 9 आया और इसको प्लस किया तो 9 आया। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो इक्वल आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, क्योंकि इसमें 2 इंटीजर्स को पहले सॉल्व करेंगे फिर थर्ड इंटीजर, इसमें 3 इंटीजर्स आपको देखने को मिले। और यहाँ पर बोले कि रैशनल नंबर के लिए बोलेंगे तो 3 रैशनल नंबर्स होंगे, पहले 2 प्लस एक ब्रैकेट से बाहर रखेंगे फिर एक ब्रैकेट से पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन भी सेम ऐसे ही है। अगर मैं A मल्टीप्लाई P अपॉन क्यू करता हूँ और मल्टीप्लाई R अपॉन S करता हूँ तो ये मेरा A अपॉन B इक्वल टू P अपॉन क्यू मल्टीप्लाई R अपॉन S। और अगर मैं इंटीजर्स की फॉर्म में लिखूं इसको तो A, अगर आप यहाँ पर भी अगर इस तरह से एग्जाम में करना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, लेट A B एंड C आर रैशनल नंबर, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। देन अगर प्रॉपर्टी आपसे लिखने के लिए बोलता है एसोसिएटिव, तो वो हो जाएगा आपका A मल्टीप्लाई B ब्रैकेट क्लोज C एंड A ब्रैकेट स्टार्ट एंड B मल्टीप्लाई C।
सेम इस तरह से आप एग्जांपल के थ्रू इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे मैंने वैल्यू ली है तो इसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं अगर वो प्रूफ करने के लिए बोलता है तो। नेक्स्ट हमारी जो आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी, याद रखना एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कोई भी रैशनल नंबर है P/Q जैसे रैशनल नंबर है, आइडेंटिटी इसमें हम क्या ऐड करें कि वो नंबर सेम ही रहे, तो उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 रहती है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या रहेगी हमारी 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होगी, सेम P/Q के अंदर हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर जो है वो सेम रहे। तो हमारे पास कौन सा नंबर है जिसे हम सेम मल्टीप्लाई करें, तो 1 से किसी नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम इंटीजर्स या फिर जो रैशनल नंबर है वो ही रहेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा P/Q। तो हमारी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसको हम 1 बोलते हैं। ये कई बार MCQ में पूछा जाता है आपसे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। तो याद रखना एडिटिव आइडेंटिटी भी आपकी 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो आपकी 1 है। आगे नेक्स्ट जो है इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, सेम अगर P/Q कोई भी नंबर है तो हम इसमें क्या प्लस करें कि हमको 0 मिल जाए। तो आपको सिंपल है, जो भी आपको नंबर दे रखा है एडिटिव इनवर्स के लिए, तो आपने उसका साइन चेंज कर देना है। तो P/Q, क्योंकि जब आप यहाँ पे साइन चेंज करेंगे इसका तो ये माइनस प्लस करके यहाँ 0 हो जाएगा। तो इसका अगर मेरे पास मान लो 3/2 है, मुझसे पूछता है इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, तो मैं इसमें क्या प्लस करूं कि ये 0 आ जाए। तो माइनस का 3/2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस प्लस कट जाएगा तो 0, यानी मेरा इसका आंसर जो होगा वो मेरा आ जाएगा 3/2 माइनस का। एग्जाम्पल क्या था हमारे पास, वो 3/2 का आपसे एडिटिव आइडेंटिटी इनवर्स पूछ रहा था। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे एडिटिव इनवर्स में 0 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कैलकुलेट करने के बाद आपका 1 आना चाहिए। तो इसके अंदर देखेंगे हम, मान लीजिए 3/2 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, नंबर का उल्टा कर दो, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। यानी आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है उसको हम रेसिप्रोकल के नाम से भी जानते हैं। यानी अगर इसका मैं पूछता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि 3/2 का मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ या रेसिप्रोकल बताओ, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3, यानी उसका रिवर्स कर देंगे। आई होप आपको ये दोनों समझ में आए होंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स में आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। इसके अंदर इस तरह से कोई भी मैं लेट कर लेता हूं, A, B एंड C आर रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर है। देन A ब्रैकेट B प्लस C, A, B और AC, ये आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर। इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है। देखिए कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी नंबर है, जैसे कि आप A की मल्टीप्लाई B से करोगे और A की मल्टीप्लाई C से करोगे, दोनों को प्लस कर दोगे, रिजल्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम। एग्जाम्पल के तौर पे A की जगह मैं 2 लेता हूँ और B की जगह 3 और C की जगह मैंने 4 लिया, तो मेरे पास अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करने के लिए बोलता है तो इस तरह से मुझे क्वेश्चन दे रखा है 2 × 3 प्लस का 2 × 4, तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी, तो इसमें से देखूंगा मैं कॉमन क्या आ रहा है। 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, 3 प्लस का 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 7 इक्वल टू 14। तो हमारा आंसर क्या आएगा 14, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, आपने इसके अंदर कॉमन लेना होगा। तो किस तरह से कॉमन आएगा, तो इस तरह से दोनों में से ये, या इसका रिवर्स भी ले सकते हो। सेम सब्ट्रैक्शन के लिए जो यहाँ पर है A × B माइनस A × C, तो आप इसमें से कॉमन लोगे A, तो B × C, तो रिजल्ट आपका दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको आप P/Q की फॉर्म में भी ले सकते हो। देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपका सिर्फ ये लिख के रहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, जो आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, तो आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
बट यूजिंग प्रॉपर्टी लिखकर आ जाएगा ना, तो आपको इसमें प्रॉपर्टी यूज करनी ही होगी। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल सॉल्व करना आता होगा, आई होप, अगर नहीं आता तो आप किस तरह से करोगे, यहां पर आप जितने भी नंबर हैं 7, 11, 21, 22 इन सब के आप एलसीएम लेंगे, तो आपका जो एलसीएम आएगा, जैसे अगर आप 2 से करते हैं तो 7 ऐसे रहेगा, 11 ऐसे रहेगा, 21 ऐसे रहेगा, ये 11। फिर आप 3 से करेंगे, 7 ऐसे रहेगा, 11, फिर ये 7 और यहाँ पर 11। फिर आप 7 से करेंगे 1, 11, 1 और 11। फिर आप 11 से करेंगे तो 1, 1, 1 एंड 1। जब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 के जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 462 मिलेगा आपको। ये आपका हो जाएगा एलसीएम। और जब आप एलसीएम लेते हो तो आप 462, अब आपने ये देखना है कि 7 के टेल में 462 किस पे आता है, तो आप यहां से देख पाएंगे, ये यहां से 6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 66, यानी 3 की मल्टीप्लाई जो होगी वो 66 हो जाएगी। नेक्स्ट माइनस प्लस हो गया आपका माइनस 6 मल्टीप्लाई, तो 11 के टेबल में किस पे आएगा, तो इसे छोड़ दीजिए, बाकी 21 42 यानी 42 टाइम पे आएगा। माइनस 8 21 के टेबल में किस पे आएगा, 22 टाइम पे, और प्लस 5 22 के टेबल में किस पे आएगा, तो यहाँ पर 21 टाइम पे 21। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर है वो हमें मिलेगा माइनस का 125 अपॉन 462। पर मेरा एम ये नहीं है कि आपको इसको सॉल्व करना दिखाना, क्योंकि ये तो आपको सॉल्व करना आता ही है अगर एलसीएम लेके। अगर सिर्फ वो बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, या क्वेश्चन दे रखा होगा। मेरा मोटिव आपको यह है कि प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है आपने। अगर आपको ये क्वेश्चन दे रखा है तो आप इसके अंदर देख पा रहे हो कि इसके अंदर जब 7 और 21 का एलसीएम लेना इजी पड़ेगा, और यहाँ पर 11 और 22 का एलसीएम लेना इजी पड़ेगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 3/7 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 6/11 प्लस 8/21 ब्रैकेट क्लोज 5/22। तो सबसे पहले आप यहां देखो, आप इसको अंदर यूज करोगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है आपको मैंने बताया था कि जैसे इसके अंदर हम दो नंबर को एक साथ लेके प्लस करते हैं, जैसे 3/7 प्लस, जब प्लस और यहां पर माइनस का 8/21 एक साथ ये ले लिया, और दूसरा नंबर हमारे पास 6/11 और प्लस का 5/22। अब इसमें क्या है, यूजिंग हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करी है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे हम, और साथ में यहां पर जो आएगा प्लस का साइन आएगा, आपका जो एलसीएम आएगा वो 21 ही आएगा। अब 7 के टेल में 21 किस पे आता है, 3 पे, तो 9 माइनस का, और 21 के टेल में 21 किस पे आता है, 1 पे, तो 8 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 1 से, तो ये 8 हो गया। इस तरह से आप प्लस ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर जब 2 का और 22 का और 11 का एलसीएम लोगे तो आपका 22 हो जाएगा। 11 के टेल में 22 2 टाइम पे आता है, तो 6 मल्टीप्लाई आपका 2 हो जाएगा, प्लस के 5 मल्टीप्लाई 1। अब यहां पर आप देख पा रहे हो ये हो गया माइनस का, सॉरी 1/21। जब आपने इसको सॉल्व किया ये हो गया 12 और ये 5, तो माइनस का 7/22। सेम अब जैसे अभी हमने एलसीएम लिया था, तो 21 और 22 का एलसीएम लोगे तो ये आपका आएगा 462। 21 के टेल में 462 22 टाइम पे आता है, माइनस 7 मल्टीप्लाई 21 टाइम पे आएगा, तो ये आपकी मल्टीप्लीकेशन के बाद आएगा 22 और 147/462। अब इसमें से जब इसे माइनस कर दोगे आप, तो आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा 125/462। क्योंकि ये नंबर हमारा बड़ा है तो हम इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी हमारा एनसीईआरटी का ही है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आप इसे सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 7 1 जा 7, 7 2 जा माइनस का 2 बचेगा यहाँ पर 14,
4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो यहाँ पर देखिए ऊपर जब हम मल्टीप्लाई करोगे तो -3 और फिर -2, ये हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा आपके पास 4 3 जा 12। अब यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हो 1 और 2। अगर एग्जाम में लिख कर आता है कि फाइंड दिस, तो आप इस तरह से करेंगे। बट अगर लिख के आ जाता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ, आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है वो यूजिंग रैशनल नंबर प्रॉपर्टीज या रैशनल की प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है, तब आप इसे कैसे करेंगे। अब -4/5 और 3/7 मल्टीप्लाई 15/16 मल्टीप्लाई 14/9। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन, ये वाले वैल्यू 4/5 और 15/16 ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी, तो इसको एक साथ ले लेंगे। तो -4/5 मल्टीप्लाई 15/16 और एक साथ में इसको और इसको कम्यूट कर लेंगे। तो 3/7 माइनस का 14/9। देखिए कट कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 3 15, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो माइनस का 3/4 हो गया यहाँ पर। और यहाँ से जब कट करेंगे यहाँ पर 2, 3 3 जा 9 और यहाँ पर आपके पास आ गया माइनस का 2/3। ये आप आपस में सॉल्व कर सकते हैं। 3 से इसे कट करेंगे और यहाँ से 1, तो यहाँ पर 2 ऊपर 1 बचा, तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, यानी 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये मैं आपको इसका आंसर मुझे, आप इसे प्रॉपर्टी लगाकर आप इसको आपने यूज करना है और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने बताया कि आपको क्वेश्चन पेपर जैसे लिया हुआ है उसका, और देखते हैं। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बुक है एनसीईआरटी, बट उसके अंदर हमेशा क्या रहता है, बहुत कम क्वेश्चन दे रखे होते हैं। इसलिए आप प्राइवेट पब्लिकेशन से या फिर जो जिस स्कूलों में एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है वहां पर अलग से वर्कशीट करने के लिए दी जाती है। तो मैंने जो बुक लिया है वो कैम्ब्रिज पब्लिकेशन के लिए है। इसके अंदर फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे एक्सरसाइज, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है, तो मैंने बताया था आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है। आप उसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी 1 नंबर कर दो, यानी नंबर का उल्टा। जैसे आपसे पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में -22 का रेसिप्रोकल क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इसका इनवर्स जो हो जाएगा माइनस का 1/22 हो जाएगा, यानी नंबर का उल्टा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर, अगर हम इसका ई की बात करें तो माइनस का 1/18 है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, नंबर का उल्टा -18, तो 18 ऊपर चला जाएगा, तो 18 यहाँ पर क्या रहेगा माइनस, बट साइन यहाँ पर साथ में आपको जो साइन है वो ही रहेगा माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है। क्वेश्चन आई होप आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एडिटिव इनवर्स, ताकि वीडियो जो है ज्यादा बड़ी ना हो। एडिटिव इनवर्स आपसे मैंने बताया था, किसी भी नंबर में हम क्या नंबर को प्लस करें कि वो नंबर जो है वो 0 हमें रिजल्ट दे। तो ए है तो -a हो जाएगा, यानी उसी नंबर को हम उसका साइन चेंज करके वहां लिख देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2/7 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/7, तभी तो ये कट के 0 आएगा। तो हमारा एडिटिव इनवर्स इसका जो आंसर ये नहीं है, आंसर जो है सिर्फ आपका -2/7 होगा। बाकी क्वेश्चन आप अपने आप से करने की कोशिश करना, जो भी आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे एक्स की वैल्यू, वेरीफाई द वैल्यू। तो इसके अंदर सिर्फ आपने एक्स की वैल्यू रख के दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे माइनस का एक्स और इस तरह से माइनस का एक्स दे रखा है एक्स, तो आपने इसके अंदर सिर्फ वैल्यू रख देना है माइनस का 17/11, यहाँ पर है 17/11 दोनों तरफ। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 17/11 इक्वल टू 17/11। बस ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। नेम द प्रॉपर्टी करने के लिए कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड, जो आपकी इसमें प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो बतानी है आपने। जैसे मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 4 है,
आपसे क्या रखिए माइनस का 7/11 मल्टीप्लाई 1 इजकल टू माइनस का 7/11। तो इस प्रॉपर्टी में आपने देखा कि 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी इसमें यूज हो रही है। नेक्स्ट आपका जो है सेकंड क्वेश्चन, आपको बताया था कि जैसे ब्रैकेट में अगर इस तरह से नंबर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इजकल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम ये वाला क्वेश्चन जो c वाला है, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन, सेम जो प्रॉपर्टी नेक्स्ट है यही है, बट यहाँ पर प्लस का साइन है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। इसमें कह रहा है कि फाइंड द यूजिंग द प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टी यूज करनी है और आपने इसको सॉल्व करना है। तो इसके अंदर मैं सिर्फ आपको कोई एक क्वेश्चन बता रहा हूं। इसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए, माइनस के 5/6 है मल्टीप्लाई 7/8 प्लस 2/9 प्लस का माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई 7/8। इस क्वेश्चन के अंदर आपने प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो आप सिंपल, आप देखिए यहां से 7/8 यहां पर भी है, 7/8 यहां पर भी है, तो आप यूज कर सकते हो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप यूज करोगे तो 7/8 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ 5/6 माइनस का, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2/3, और यहाँ पर आपका 2/9 बचेगा। तो 7/8, अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर जब एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, 6 के टेबल में 6 1 पे आता हो तो 5 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 3 के टेबल में 6 2 पे आता है, 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 2/9 रहेगा। ध्यान से देखिएगा 7/8 जब आपने इसे सॉल्व किया तो 5 माइनस का और माइनस का 4, तो माइनस का 9/6 हो गया, और यहाँ पर 2/9। जब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो 3 के टेबल से, 3 3 से 9, 3 2 से 6। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 हो जाएगा माइनस का, और नीचे आपका 16 हो जाएगा, प्लस 2/9। अब आप इनका जब आप एलसीएम लोगे तो आपका इसका एलसीएम आएगा 144, माइनस 21 मल्टीप्लाई 9 प्लस का 2 मल्टीप्लाई 16। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने प्रॉपर्टी यूज करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं उसका नाम भी साथ में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, आपने वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। इसमें वेरीफाई क्या करना है कि ये देखो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी दे रखी है आपको, मैं आपको इसमें ए पार्ट बता रहा हूँ आपको, बाकी क्वेश्चंस आपने किस तरह से करने हैं आपको एक आइडिया मिल जाएगा। बाकी आप रिवीजन कीजिएगा, कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको आपको सॉल्यूशन भेजूंगा। तो इसके अंदर जैसे -13/24 है, ये आप देख पा रहे हो प्रॉपर्टी, आप समझो कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको दे रखी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है। इस पार्ट में आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि आपको ये जो प्रॉपर्टी दे रखी है, a ब्रैकेट में b मल्टीप्लाई c, और यहाँ पर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दे रखी है आपको अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसके अंदर आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, देन आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, फिर आपने दोनों को इक्वल शो कर देना है, फिर आपका जो होगा वो प्रूफ हो जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए था। सॉल्यूशन देखिए आप यहाँ पर, टेक लेफ्ट हैंड साइड, जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ पर तो आपके पास -13/24 ब्रैकेट क्लोज 12/5 35/36 ब्रैकेट क्लोज। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करने के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको, 12 1 12, 12 3 36, 5 1 5, 5 7 35। अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7,
और यहाँ पर 3 बचेगा। अब इसके अंदर जब आपने इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो यहाँ पे जब आपने मल्टीप्लाई करा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का हो जाएगा 91। जब आपने इसके अंदर मल्टीप्लाई करा 72 आपका ये आ जाएगा, यानी 91/72। ये आपकी जो आई है वो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आई है। इतना करने के बाद आपने फिर लेना है आपने नाउ टेक राइट हैंड साइड। जब आप राइट हैंड साइड लेंगे, आपके पास दे रखा है -13/24 मल्टीप्लीकेशन -12/5 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 35/36। अगेन आपने इसको सॉल्व करना है। कहीं कटिंग हो रही है तो आप कटिंग कर सकते हैं। 12 1 12, 12 2 24। अब यहाँ पर कहीं कटिंग नहीं हो रही तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 13 और -1 की मल्टीप्लाई तो प्लस हो गया, नीचे ये 10 हो गया। मल्टीप्लाई 35 यहाँ कैलकुलेट करेंगे आप इसे। 5 1 5, 5 7 35, 5 2 जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करा आपने 22 की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 36 से, तो आपके पास जो आएगा 72 नीचे आ जाएगा और आपके पास 91 ऊपर आ जाएगा। तो ये आपके पास ही राइट हैंड साइड। आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों का जो रिजल्ट आया 91/72 आया। तो ये जो हो गया आपका वेरीफाई हो गया। आपने इस तरह से वेरीफाई करके बाकी क्वेश्चन दिखाने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा रहता है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 3 से 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपको वेरीफाई करने के लिए आएगा। तो वेरीफाई करने में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी लिख के आ जाते हैं। आपको दिख गया वो तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। बट आपने इसको वेरीफाई करने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करो आप और उसको इक्वल दिखा दीजिए, तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाकी सारे पार्ट है, आपने प्रॉपर्टी को पहचानना है और लिखना है इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सेम ऐसी क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो आपको सिर्फ इसको फ्रेम करके आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने खुद ही इसे सॉल्व करना है। एक ही जगह जो आपको वैल्यू दे रखी है 5/8 दे रखी है, क्योंकि रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, और -3/4 एंड सी जो दे रखा है आपको माइनस का 1/2 दे रखा है। तो पहला बोल रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इसके अंदर होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये बताना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होती क्या है, ए बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज एंड ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एंड सी। तो एक ही जगह आपने लिखा 5/8 प्लस -3/4 प्लस माइनस के 1/2 इस तरह से, और आपने सेम यहाँ पर 5/8 प्लस माइनस का 3/4 और यहाँ पर प्लस माइनस के 1/2। अब इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जैसा भी किया था, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर ये इक्वल आता है तो ये ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। प्लीज चेक कीजिएगा इसको। ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2, इसमें रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन आप अच्छे से जानते हैं, इस तरह से आप एक नंबर लाइन बनाएंगे। ये आपका 0 जो न्यूट्रल होगा, 0 के अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो आपको माइनस मिलेंगे और इधर जाओगे तो प्लस। तो आपको -1/5 शो करना है। तो आपने इसको माइनस का 1/5 अगर इस तरह से लिख कर आता है तो माइनस का 2/5 माइनस के 3/5 माइनस के 4/5। तो हमारे पास जो आएगा वो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और माइनस के 5/5 यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा 0। तो इस तरह से आप इसको 5 पार्ट में इक्वल डिवाइड कर लेंगे। अगर इसके अंदर जो डिनोमिनेटर जो होता है वो अगर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तब हम इस तरह से करते हैं। यहाँ दूसरे जो केस है, इसके अंदर जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर, तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, आप डिवाइड करेंगे इसको, 9 1 9 माइनस के यहाँ से 6 बचा, तो रिमाइंडर आपका हमेशा ऊपर आता है, जिससे डिवाइड करेंगे वो नीचे आएगा और क्वोशिएंट हमारा साइड से आएगा। यानी जो मिक्स फ्रैक्शन होगी आपकी
वो हो जाएगी आपके पास 6, 9 और यहाँ पर आपका 1। अब आप इसको यहाँ पर कटिंग कर सकते हो। अगर कटिंग नहीं करनी है तो आप इसको किस तरह से शो करते हैं, नंबर लाइन है ये आपकी। अब आपको दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव इस तरफ जाता है, राइट हैंड साइड में जाएगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर 1 लिखना है, क्योंकि 1 तो आ चुका है। अगर 2 होता तो यहाँ पर 2 1 फिर यहाँ पर 2 लिख देते। अब यहाँ पर 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9 और ये 6/9। तो ये हमारा जो हो गया वो आंसर हो गया। अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर 0, 1, 2 फिर यहाँ पर आगे जो है इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे रैशनल नंबर पूछता है, रैशनल नंबर निकालने के लिए बोलता है। मान लो कोई 2 नंबर दे रखे हैं, 5/7 दे रखा है एंड 2/3 दे रखा है। अगर आपसे कोई भी रैशनल नंबर निकालने के लिए पूछता है ना, तो उसके 2 मेथड हैं। एक मेथड जो है, अगर बोलते हैं सिर्फ एक रैशनल नंबर निकालना है, तो दोनों नंबर को मान लो ए और बी दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो। जैसे कि आप इसको 5/7 प्लस के 2/3 है, अपन 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया हमारे पास, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 21 आएगा। यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे 15 और यहाँ पर हो जाएगा 7। जब आपने इसको प्लस किया तो 22/21 और ये इसके नीचे जो 2 था वो ऊपर चला जाएगा, यानी 2, यानी 22/21। आप इसे कट कर सकते हो यहाँ पर 11। तो ये हमारे पास ये यहाँ क्या आ गया, 11/21। ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। रैशनल नंबर जो इनके बीच में होगा। और दूसरा तरीका इसका ये होता है कि 5/7 और दूसरा नंबर दे रखा है आपको 2/3। इसके अंदर आप दोनों के ना जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर लीजिए। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया आपका 15/21 और ये हो गया हमारे पास 14/21। तो इनके बीच के जो भी रैशनल नंबर है, जैसे कि 15 आ गया और यहाँ पर कितना है 14 है, ठीक है। इनके बीच के रैशनल नंबर जो होंगे तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर इसको आप और भी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर। जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर 15 और 14 दोनों आ गए, तो आप इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी 2 से और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे भी। तो यहाँ पर आपका 30 ये हो जाएगा 42, ये आपके पास हो जाएगा 28/42। अब इसके बीच में आप नंबर लिख सकते हो 29/42। अगर आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी थी 3 लिख दें, मुझे सिर्फ एक ही नंबर चाहिए था तो मैंने इससे मल्टीप्लाई करिए। आप इस तरह से रैशनल नंबर बिटवीन निकाल सकते हैं। ये जो बाकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं इसके रैशनल नंबर और बाकी सबको आपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसके पास ये बुक नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आपने रैशनल नंबर निकालना है, इसके अंदर ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी वो बहुत स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आपको सिर्फ समझना है और उसको करना है प्रैक्टिस। जैसे कि एक इसमें आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन, ये सारी चीजें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि अ ड्राम फुल ऑफ राइस वेट, एक ड्राम है जिसका वेट जो है राइस से भरा हुआ है, इसका वेट इतना है और खाली जो ड्राम है उसका वेट इतना है। तो उसके अंदर राइस कितने हो गए? तो सिंपल है, 2 ड्राम आपको एक ये ड्राम दे रखा है आपको, इसके राइस प्लस जो ड्राम है इसकी जो वेट दे रखा है वो दे रखा है 241/6 किलोग्राम। अब जो एम्प्टी ड्राम दे रखा है उसकी आपको वेट दे रखा है 55/4 kg। तो आपसे पूछ रहा है कि वेट ऑफ राइस, तो जो वेट है ऑफ राइस का, अगर आपसे सिंपल पूछेगा तो क्योंकि आप रैशनल नंबर सॉल्व कर रहे हो तो रैशनल नंबर में आपको दे रखा है, तो आप ड्राम का और वेट जो दे रखा है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, और आप जो सॉल्व करने पे आएगा, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका 12 एलसीएम आएगा। 6 के टेबल में 12 किस पे आता है 2 पे, तो 241 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, 55 मल्टीप्लाई जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पे ये हो जाएगा आपका 284। आपने इसे मल्टीप्लाई करा 15 और यहाँ पर 65/12। जब आप इसे माइनस करेंगे 12 में से 5 जाएगा 7 और यहाँ पर 7 में से 1 और 3 और 12, ये हमारा इतना केजी आंसर आ गया। अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं इसको। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, एक बास्केट दे रखी है कंटेन विद 3 टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स, 3 फ्रूट्स है उसके अंदर। जो टोटल वेट है उसका ये है, उसमें इतना एप्पल है, इतना ऑरेंज है और रेस्ट उसके अंदर जो है पेयर्स है। तो आपने
उसके अंदर पेयर्स की क्वांटिटी बतानी है, तो आपने इसको इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे आपको एप्पल का वेट दे रखा है कितना 73/9 और आपको ऑरेंज दे रखे हैं, ये दे रखा है आपको 19/6 kg, सारे केजी में दे रखे हैं, और आपसे पूछ रहा है कि पेयर्स का वेट क्या होगा। जो टोटल वेट है, तो जो टोटल वेट है आपका, उसमें आपका क्या है, एप्पल, ऑरेंज प्लस का पेयर। तो इसके अंदर जो टोटल वेट दे रखा है वो दे रखा है आपको यहाँ पर 58/3। अब आपने क्या करना है 73/9 प्लस 19/6 करना है, और यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके यहाँ से माइनस कर देंगे, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। आपको फ्रैक्शन फॉर्म को सॉल्व करना आना चाहिए, इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कार इज मूविंग अ एवरेज स्पीड। एक कार है जो अपनी स्पीड इतनी है, हाउ मच डिस्टेंस कवर इन दिस आवर्स। तो आपको अच्छे से पता है क्वेश्चन इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। एग्जाम में ज्यादातर आपको बेसिक क्वेश्चन करने के लिए दिए जाते हैं। मैंने जैसे बताया कि एग्जाम में आपको ज्यादातर बेसिक क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसके अंदर आपको स्पीड दे रखी है। स्पीड दे रखी है आपको 202/5 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे के अंदर इतने डिस्टेंस कवर करता है। अब वो कह रहा है कि टाइम आपको दे रखा है 15/2 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, तो डिस्टेंस निकालने का तरीका आपको पता है। डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस आपने निकालना है, स्पीड आपको दे रखी है 202/5 और यहाँ दे रखा है 15/2। नाउ कैन कैलकुलेट 5 1 5 5 3 15, 2 1 2 101। जब आपने इसकी मल्टीप्लाई करा तो 303 किलोमीटर, यानी इतना डिस्टेंस वो इतने स्पीड से अगर चल रहा है तो इतने टाइम में वो कवर कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। अब रेक्टेंगुलर पार्क के अंदर इस तरह के क्वेश्चन बच्चे ना पढ़ते ही छोड़ देते हैं। आपने कुछ नहीं करना, रेक्टेंगल देखिए, लेंथ होगी इसके अंदर ब्रेथ होगा। तो लेंथ दे रखी है आपको 183/5 और ब्रेथ दे रखी है 50/3 मीटर। तो आपसे एरिया पूछ रहा है इसके अंदर, तो आप एरिया जानते हो L/B होता है। तो 183/5 और यहाँ 50 कितना हो गया 3, 5 1 5, 5 10 3 1 3, 3 6 3 1 यानी 310, यानी मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 5th है क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो इसी तरह से आपका जो क्वेश्चन दे रखा है डिस्टेंस और टाइम का। बट यहाँ पर देखिए एक एयरप्लेन है वो 1020 किलोमीटर एन आवर, यानी इसकी स्पीड दे रखी है आपको, यानी आपको इसकी स्पीड दे रखी है वो इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और टाइम आपको दे रखा है यहाँ पर 4 6। तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर बना लेंगे। 24 को जब प्लस करेंगे 1 से तो 6, ये आपका यहाँ पर इतने आवर्स आ जाएगा। तो आप डिस्टेंस पता ही है आपको, स्पीड इनटू टाइम, ये आपकी स्पीड है और यहाँ पर ये आपका टाइम है। जब आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे तब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका हिंट दे रहा हूं मैं आपको। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ हैज बीन कट इनटू 26 इक्वल पीसेस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। क्वेश्चन नंबर 6, एक कॉर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज जिसके जो मेटल से बनी होती है, कोई छड़ी वगैरह। तो इसकी जो लेंथ है वो 1/2 मीटर दे रखी है। इसको 26 पीसेस में, इस तरह छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया जाता है। तो लेंथ पूछ रहा है, तो जब लेंथ आपको पता ही है, जब लेंथ निकालोगे ऑफ ईच पीस तो उसकी जो पीस की आएगी 71/1/2 डिवाइड बाई 26। बस सिंपल। अगर आपसे कोई बोलता है कि अगर मैं 5 मीटर कपड़े को 4 इक्वल पीसेस में डिवाइड करता हूँ तो ईच पीस, तो 5 को आप 4 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा ना। तो ऐसे ही इतने मीटर कपड़े को 26 पीस में तोड़ा है, तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाएंगे पहले। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 14
प्लस के 1/2 मल्टीप्लाई 26। जब आपने इसको प्लस किया तो 143/2। अब आपको पता है यहाँ पर जो है 1/2 मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड वाला साइन जो है यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब इसको आप कट कर लेंगे 13 के टेबल से, 13 बन जाए 13, 13 बन जाए 13, 13 टू जा 26। तो ये आपका जो आंसर आएगा 11/4 मीटर, यानी एक पीस की जो लेंथ होगी वो 11/4 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर जो आपका है, एरिया ऑफ रूम दे रखा है इतना और आपको लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेथ। तो इसका जैसे क्वेश्चन था आपको एरिया दे रखा है, कोई भी एरिया है तो रेक्टेंगुलर रूम जो रूम होगा, रेक्टेंगुलर रूम होगा तभी तो इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ दे रखा है। तो एरिया आपको दे रखा है यहाँ पर 2261/4 और यहाँ पर आपको लेंथ दे रखी है, निकालनी है। ब्रेथ आपको दे रखी है 87/16। अब देखिए यहाँ पर अपनी लेंथ निकालनी है तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का है तो यहाँ जाके डिवाइड का हो जाएगा। L इक्वल टू हो गया 261/4 डिवाइड बाई 87/16। अब आपको साइन चेंज करना है, मल्टीप्लाई का यहाँ लगाना है, उसका रेसिप्रोकल कर देना है 16/87। 4 बन जाए 4, 4 4 जाए 16। आप इसको कट कर सकते हो यहाँ पर 87 को। जब आप 87 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21, 2, 24, 26, यानी ये 3 टाइम पे आपका कट जाएगा, यानी 12 मीटर आपकी जो है रूम की लेंथ आ जाएगी। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन इसके अंदर अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, ये दे रखा है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, यानी प्रोडक्ट आपको दे रखा है 48/5। आपने एक रैशनल नंबर मान लिया A, दूसरा रैशनल नंबर मान लिया B और ये आपको दे रखा है 48/5। तो B की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर -66/7 और 48/5 इंटू A। तो ये यहाँ जाकर डिवाइड कर, जैसे अभी ऐसे किया है वैसे क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रीटा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीटा हैज अ 300 रुपीज, शी स्पेंट अ मनी फॉर नोटबुक। उसके पास जो टोटल मनी थी, देखिए मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ, आप इसको स्टेटमेंट बनाकर सही से इसको करेंगे। तो इसके पास जो मनी थी वो थी 300 रुपीज। तो स्पेंड ऑन नोटबुक, तो नोटबुक पे इसने जो स्पेंड किया तो उसने 1/3 और 300 किया। जब आपने उससे कट किया यहाँ पर तो आ गया इसके अंदर 100, यानी इसने 100 रुपीज की नोटबुक खरीदी। तो लेफ्ट मनी कितनी हो जाएगी उसके पास? लेफ्ट मनी 300 रुपीज टोटल थे, 100 रुपये उसने नोटबुक पे खर्च कर दिए, तो उसके पास बचेगा 200 रुपीज। अब इसमें क्या रहेगा 1/4 जितने भी पैसे बचा है उसने स्टेशनरी आइटम पे खत्म कर दिया। तो स्टेशनरी आइटम जो होगा 1/4 इंटू 200। जब आपने इसे कट किया तो ये आ गया आपके पास 50 रुपीज, यानी 50 रुपीज उसने खर्च कर दिया। तो लेफ्ट मनी आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर कितने पास लेफ्ट बचेगा। तो लेफ्ट मनी आपको अच्छे से पता है, उसके 200 रुपये थे और 1/4 ऑफ इसका यानी 50 रुपीज उसने खर्च कर दिया स्टेशनरी आइटम में। तो आपके पास जो आंसर आएगा 150 रुपीज बचेगा। सेम क्वेश्चन जो है आपका 10th है, इसको आप कीजिएगा। अगर जो आपको डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। देखिए अब हमारे पास इस असेसमेंट रह गया, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। बट अब हमारी बारी है पेपर को लेने की, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है। नहीं तो असेसमेंट भी मैं इसमें करवा देता इस वीडियो में, अगर वीडियो छोटी होती। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट टाइम ये पेपर में आया था, तो देखिए क्या है क्वेश्चन। आपसे कह रहे प्रॉपर्टी का नाम बताओ। प्रॉपर्टी क्या है? ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ए मल्टीप्लाई बी प्लस के बी मल्टीप्लाई सी। जिस बच्चे ए मल्टीप्लाई सी,
जिस बच्चे ने ये किया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इस तरह से नहीं होता। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका आंसर आएगा। आपने प्रॉपर्टी को पहचाना, जब आपको प्रॉपर्टी अच्छे से याद होगी तभी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको फाइंड द वैल्यू करने के लिए बोल रहा है, ये एनसीईआरटी के जैसे ही क्वेश्चन है। जैसे अब इसमें फाइंड वैल्यू करने के लिए बोल रहा है तो आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि इसमें आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह यूज नहीं करनी है। आप सिंपल इसे कटिंग करके कर लीजिए। 5 बन जा 5, 5 3 15, 8 बन जा 8, 8 2 16, 7 बन जा 7, 7 2 14, 3 बन जा 3, 3 जा 9। 2 से यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस का 3 और माइनस का 1 प्लस का हो गया, और नीचे यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये भी कितना आएगा, 1 आंसर आएगा इसका। या फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाकर आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस जो और पेपर में और क्वेश्चंस नहीं है, इसमें से 2 ही क्वेश्चंस आए थे। फाइनल पेपर है ये, 60 मार्क्स का आपका पेपर बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।